नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी आंतरिक शांति की शक्ति। हरे भरे पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में कल्याण नाम का एक आदमी रहता था। अपने गुस्से और अधीरता के लिए मशहूर कल्याण अक्सर अपने पड़ोसियों, दोस्तों और यहाँ तक कि परिवार के सदस्यों के साथ झगड़ों में उलझा रहता था। धन और आराम के बावजूद वह हमेशा दुखी रहता था, अपने भीतर एक गहरा खालीपन महसूस करता था। एक दिन कल्याण ने सुना कि एक महान ऋषि गौतम बुद्ध उसके गांव में आ रहे हैं। शांति के लिए उत्सुक और बेताब कल्याण ने बुद्ध से मिलने और उनका मार्गदर्शन लेने का फैसला किया। जब बुद्ध आए तो उन्हें सुनने के लिए एक बड़ी भीड़ जमा हो गई, लेकिन कल्याण अपने सवालों के जवाब पाने के लिए उत्सुक होकर आगे बढ़ गया। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो कल्याण अपने गुस्से और हताशा को नियंत्रित नहीं कर सका। मेरे पास वह सब कुछ है जो मुझे चाहिए, फिर भी मैं हमेशा दुखी रहता हूँ। मेरा जीवन संघर्षों से भरा है। मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही? बुद्ध ने कल्याण को शांत और दयालु नजर से देखा। मुझे बताओ, बुद्ध ने कहा, अगर कोई तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे लेने से मना कर दो तो वह उपहार किसका है? प्रश्न से हैरान कल्याण ने उत्तर दिया, यदि मैं इसे स्वीकार नहीं करता तो उपहार देने वाले के पास ही रहता है। बुद्ध मुस्कुराए और आगे बोले, इसी तरह यदि कोई आपका अपमान करता है या आपको नुकसान पहुंचाता है, लेकिन आप उनकी नकारात्मकता को स्वीकार नहीं करते, तो वह उनके पास ही रहती है। आपको दूसरों के क्रोध या घृणा को अपने ऊपर लेने की आवश्यकता नहीं है। आंतरिक शांति इस समझ से आती है कि आप अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखते हैं। कल्याण बुद्ध के शब्दों से प्रभावित हुआ। उसे एहसास हुआ कि वह जीवन भर अपने आसपास की नकारात्मकता को स्वीकार करता रहा था, उसे अपने दिल और दिमाग में जड़ जमाने देता रहा था। यह समझ ही उस शांति को पाने की कुंजी थी जिसकी उसे तलाश थी। उस दिन से कल्याण ने सचेतनता और आत्मनियंत्रण का अभ्यास करना शुरू कर दिया। जब भी कोई उसे उकसाने की कोशिश करता तो वह बुद्ध की सीख को याद करता और नकारात्मकता को स्वीकार न करने का फैसला करता। धीरे धीरे उसके जीवन में संघर्ष कम होने लगे और उसे अपने भीतर गहरी शांति का एहसास होने लगा। कल्याण का परिवर्तन गांव के सभी लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। लोगों ने उनमें आए बदलाव को देखा और उनकी नई शांति का रहस्य जानने की कोशिश की। कल्याण ने बुद्ध के ज्ञान को उनके साथ साझा किया और जल्द ही पूरा गांव सद्भाव और समझ के माहौल से भर गया। कल्याण और बुद्ध की यह कहानी हमें एक शक्तिशाली सबक सिखाती है, सच्ची शांति भीतर से आती है। यह बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, बल्कि इस बात पर निर्भर है कि हम उन पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। माइंडफुलनेस और आत्मनियंत्रण का अभ्यास करके हम आंतरिक शांति विकसित कर सकते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आत्मज्ञान का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन यह एक कदम से शुरू होता है, समझ, करुणा और इस एहसास की ओर एक कदम कि हम अपने भाग्य को आकार देने की शक्ति रखते हैं। जैसा कि कल्याण ने पाया, बुद्ध की शिक्षाएं हमें अराजकता से भरी दुनिया में शांति पाने के साधन प्रदान करती हैं। यह कहानी बुद्ध के कालातीत ज्ञान को दर्शाती है और यह याद दिलाती है कि आंतरिक शांति हमारी पहुंच में है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। इस ज्ञान को अपनाकर हम अपने जीवन को बदल सकते हैं और अपने आसपास की दुनिया में सकारात्मकता का प्रभाव पैदा कर सकते हैं। जैसे जैसे कल्याण का जीवन बेहतर होता गया, उसके बदलाव की चर्चा दूर दूर तक फैलती गई। आसपास के गांवों से लोग उसके पास आने लगे, यह जानने के लिए उत्सुक कि कैसे एक व्यक्ति जो कभी अपने गुस्से के लिए जाना जाता था, वह शांति और ज्ञान का प्रतीक बन गया। कल्याण उनकी प्रशंसा से अभिभूत होकर
उन्हें हमेशा बुद्ध की शिक्षाओं की ओर वापस ले जाता था। एक दिन सुधीर नाम का एक धनी व्यापारी कल्याण के पास आया। सुधीर लालच और चिंता से भरा हुआ व्यक्ति था। अपने धन के बावजूद वह अपनी संपत्ति खोने के डर में रहता था और इस डर ने उसे शांति से वंचित कर दिया था। उसने कल्याण से पूछा, तुम भी कभी मेरे जैसे थे, लगातार परेशान रहते थे, तुम्हें शांति कैसे मिली? कल्याण ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, शांति धन से नहीं आती है, नहीं, यह आपके आसपास की हर चीज को नियंत्रित करने से आती है। यह उन चीजों को छोड़ देने से आती है जो आपके दिल को भय और इच्छा से बांधती हैं। मैं आपके साथ बुद्ध की एक और शिक्षा साझा करना चाहता हूं जिसने मेरी मदद की। फिर उन्होंने सुधीर को एक कहानी सुनाई जो बुद्ध ने एक बार उनसे साझा की थी। एक आदमी था जिसके पास दुर्लभ और कीमती फूलों से भरा एक सुंदर बगीचा था। वह आदमी अपने बगीचे पर बहुत गर्व करता था और हर दिन उसकी रखवाली करता था, इस डर से कि कोई आकर उसके फूल चुरा न ले। उसकी चिंता इतनी बढ़ गई कि वह अब बगीचे की सुंदरता का आनंद नहीं ले पा रहा था। वह बस इसकी सुरक्षा के बारे में ही सोच सकता था। एक दिन एक बुद्धिमान भिक्षु वहां से गुजरा और उसने उस आदमी से पूछा कि वह इतना परेशान क्यों दिख रहा है। उस आदमी ने अपने डर के बारे में बताया। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या होगा अगर तुम अपने फूल दूसरों के साथ बांट सको? अगर हर किसी के पास तुम्हारे बगीचे का एक फूल हो तो चोरी करने की कोई जरूरत नहीं होगी और तुम अपनी चिंता से मुक्त हो जाओगे। वह आदमी हिचकिचा रहा था, लेकिन उसने भिक्षु की सलाह मानने का फैसला किया। उसने अपने पड़ोसियों और आगंतुकों को फूल देना शुरू कर दिया। जल्द ही उसका बगीचा और भी सुंदर हो गया, क्योंकि लोग अपने बगीचों से फूल लाने लगे। उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि अपने अधिकार की भावना को त्याग कर उसने न केवल खुद को भय से मुक्त किया है, बल्कि अपने जीवन को देने के आनंद से समृद्ध भी किया है। सुधीर ने ध्यान से सुना और बुद्ध की शिक्षाओं में सच्चाई को महसूस किया। वह धन खोने के डर से इतना ग्रस्त हो गया था कि वह जीना भूल गया था। उसने कहानी साझा करने के लिए कल्याण को धन्यवाद दिया और अपने तरीके बदलने का वादा किया। सुधीर एक नए दृष्टिकोण के साथ अपने जीवन में वापस लौटा। उसने अपने धन का उपयोग दूसरों की मदद करने, गरीबों के लिए अवसर पैदा करने और जरूरतमंदों की सहायता करने के लिए करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने अपने डर और लालच को त्याग दिया, उसने शांति और संतुष्टि की भावना को महसूस किया, जिसे उसने पहले कभी नहीं जाना था। उसका व्यवसाय और भी अधिक फला फूला, न केवल भौतिक धन में बल्कि रिश्तों की समृद्धि और दूसरों के जीवन में बदलाव लाने की खुशी में। कल्याण ने बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार जीना जारी रखा, जो आंतरिक शांति चाहने वाले सभी लोगों के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश बन गया। उसने महसूस किया कि धन का सही माप सोने या चांदी में नहीं है, बल्कि मन की शांति और अच्छे कर्मों में है जो कोई पीछे छोड़ देता है। कल्याण और सुधीर की कहानी पूरे देश में फैल गई, जिसने अनगिनत लोगों को बुद्ध द्वारा प्रकाशित ज्ञान और करुणा के मार्ग की खोज करने के लिए प्रेरित किया। इन शिक्षाओं को अपनाने वाले प्रत्येक व्यक्ति ने शांति और समझ की बढ़ती लहर में योगदान दिया, जिसने समुदायों और दिलों को समान रूप से बदलना शुरू कर दिया। और इसलिए बुद्ध की सरल लेकिन गहन शिक्षाएं युगों युगों तक गूंजती रहीं, हमें याद दिलाती रहीं कि जीवन में सबसे बड़ी दौलत वे नहीं हैं जिन्हें हम अपने हाथों में पकड़ सकते हैं, बल्कि वे हैं जिन्हें हम अपने दिल में रखते हैं। यह विस्तृत कथा इस विचार को पुष्ट करती है कि आंतरिक शांति, करुणा और ज्ञान शक्तिशाली शक्तियां हैं जो जीवन और समुदायों को बदल सकती हैं। यह पाठकों को अपने जीवन पर चिंतन करने और इस बात पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करती है कि वे इन कालातीत शिक्षाओं को अधिक पूर्णता और आनंद पाने के लिए कैसे लागू कर सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा?
कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।